डिवाइन टाइम। परमेश्वर कभी भी जल्दी में नहीं होता। जीवन के हर मोड़ पर हम एक बात जरूर महसूस करते हैं, काश परमेश्वर जल्दी कुछ कर दे। जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, जब प्रार्थनाओं के बावजूद परिणाम नहीं दिखते, तो मन में यही सवाल उठता है, क्या परमेश्वर सुन भी रहा है? लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर कभी भी जल्दी में नहीं होता और यही उसकी महानता है। पहला, परमेश्वर का समय ही सर्वोत्तम समय है। हम इंसान अधीर हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज़ अभी इसी पल पूरी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय अलग है। वह समय से पहले कुछ नहीं करता और समय के बाद भी नहीं। उसका समय सही समय होता है। सबोपदेशक 3:1 में बाइबिल वचन कहता है, हर एक बात का एक समय है और प्रत्येक कार्य का समय है, और जो आकाश के नीचे है होता है। परमेश्वर के समय को समझना हमारे लिए कठिन हो सकता है, पर वही समय हमें सबसे अधिक आशीष देने वाला होता है। जब हम उसकी प्रतीक्षा करना सीखते हैं, तो हम उसकी योजना में चलना शुरू कर देते हैं, अपनी नहीं। दूसरा, प्रतीक्षा का अर्थ पराजय नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि अगर चीज़ें देर से हो रही हैं, तो शायद ईश्वर ने हमारी सुनना छोड़ दिया, परंतु सच्चाई ये है कि वह प्रतीक्षा के समय में भी काम कर रहा होता है। वह हमारे अंदर धैर्य, विश्वास और परिपक्वता पैदा करता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे तैयार करता है कि जब उसकी आशीष आए तो हम उसे संभाल सकें। विलाप गीत 3:25 में बाइबिल कहती है, यहोवा उससे भलाई करेगा जो उसकी बाट जोहता है, उस प्राणी से जो उसकी खोज करता है। ये वचन हमें हिम्मत देता है कि प्रतीक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हर देर के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। तीसरा, अब्राहम और सारा का उदाहरण। परमेश्वर की योजना में देर नहीं थी, तैयारी थी। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया कि उसे एक पुत्र मिलेगा, पर वह वादा तुरंत पूरा नहीं हुआ। 25 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद वह वादा पूरा हुआ। सोचिए, अगर अब्राहम अधीर होकर बीच में हार मान लेता, तो क्या वह विश्वास का पिता कहलाता? परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन जब वह पूरा करता है तो वह चमत्कारिक रूप से करता है। रोमियो 10:11 कहता है, जो विश्वास करता है वह लज्जित नहीं होगा। चौथा, यीशु मसीह ने भी दिखाया, देर में ही महिमा है। जब मरियम और मार्था ने यीशु को बुलाया क्योंकि लाजर बीमार था, तो यीशु तुरंत नहीं पहुँचे। लाजर मर गया। लोगों ने कहा, अब बहुत देर हो गई, पर यीशु ने कहा, यह मृत्यु नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उन्होंने लाजर को 4 दिन के बाद मृतकों में से जीवित कर दिया। इससे यह साबित होता है कि जब परमेश्वर देर करता है तो वह रुक नहीं रहा होता, वह महिमा के लिए राह बना रहा होता है। यूहन्ना 11:40 में वचन कहता है कि यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पांचवा, जब हम अधीर होते हैं तब हम नियंत्रण खो देते हैं। हमारी अधीरता हमें अपनी शक्ति से कुछ करने को मजबूर करती है, और यही गलती होती है। अब्राहम ने भी अधीर होकर हाजिरा के साथ पुत्र पैदा किया, पर वह परमेश्वर की योजना नहीं थी। जब हम अपने समय से काम करते हैं तो परिणाम अस्थायी होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के समय पर भरोसा करते हैं तो परिणाम अनंत और स्थायी होते हैं। निर्गमन 14:14 में वचन कहता है, तेरे लिए यहोवा लड़ेगा और तू चुपचाप रहेगा। इसका अर्थ यह है कि तू कुछ करने की जल्दी मत कर, क्योंकि परमेश्वर पहले से तेरे लिए मार्ग तैयार कर रहा है। छठा, प्रतीक्षा का समय तैयारी का समय है। जब आप प्रतीक्षा कर रहे हों तो यह मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, आपके हृदय को, आपके स्वभाव को, आपके जीवन के हर क्षेत्र को। वह चाहता है कि जब उसका आशीष आपके पास आए तो आप उसे न खोएं। जैसे कोई माता अपने बच्चे के जन्म से पहले ही 9 महीने तक तैयारी करती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्य करने की तैयारी करता है। इसलिए प्रतीक्षा वास्तव में एक पवित्र प्रक्रिया है। सातवां, विश्वास के बिना प्रतीक्षा अधूरी है। प्रतीक्षा तभी सार्थक है जब उसमें विश्वास जुड़ा हो। यदि आप कहते हैं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन भीतर से संदेह करते हैं, तो वह केवल समय का व्यर्थ उपयोग है। पर यदि आप विश्वास के साथ कहते हैं, मुझे नहीं पता कब, पर परमेश्वर अवश्य करेगा, तो वही सच्ची प्रतीक्षा है। विश्वास हमें स्थिर रखता है, और वही विश्वास परमेश्वर को चलने पर मजबूर करता है। आठवां, परमेश्वर की देरी में उसका प्रेम छिपा है। कभी कभी परमेश्वर देर इसलिए करता है क्योंकि वह हमें बचा रहा होता है। अगर कुछ जल्दी हो जाए
तो शायद हम उसे संभाल न सके। उसकी देरी में सुरक्षा है, उसकी चुप्पी में दिशा है। वह पिता है, वह जानता है कि उसके बच्चों को कब क्या देना है। हमारे लिए यह प्रतीक्षा कष्ट है, पर उसके लिए यह प्रेम की प्रक्रिया है। नवा अपने जीवन में परमेश्वर के समय को स्वीकार करें। जब आप स्वीकार करते हैं कि ईश्वर का समय ही सर्वोत्तम समय है, तो आप हर स्थिति में शांति महसूस करेंगे। आपको चिंता नहीं रहेगी कि कब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप जान जाएंगे कि वह जानता है। और जब यह भरोसा आपके अंदर आ जाता है, तो जीवन में स्थिरता, विश्वास और संतोष अपने आप आने लगता है। 10वां, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। आप सभी लोग इस बात पर गौर करें कि परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। वह जानता है कि आपको कब आशीष देनी है, कब उत्तर देना है और कब प्रतीक्षा सिखानी है। जब वह चुप है तब भी वह कार्यरत है, जब आप अकेले हैं तब भी वह पास है। वह वही है जो वह कहता है, मैं अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ, अंत हूँ और आदि हूँ। इसलिए मत डरिए, मत घबराइए, बस धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी जल्दी में नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सही समय पर आता है। आपके जानने योग्य बातें कि प्रतीक्षा में शक्ति है, देर में महिमा छिपी है, विश्वास हर समय की कुंजी है। परमेश्वर की योजना आपकी योजना से बड़ी है। जब आप उसका समय मानते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति आती है। यह वीडियो इंसानी जीवन की हकीकत को बताता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।